अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टेक की रेसिपी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। चिकन स्टेक बनाने का तरीका सबका डिफरेंट हो सकता है और मैं भी इसको डिफरेंट तरीकों के साथ ट्राई करती रहती हूँ। कुछ लोग पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं घर में बनाऊँगी इसका मसाला और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, ताकि इसको हर कोई अपने घर में ट्राई कर सके आसानी के साथ। सबसे पहले इसके लिए मैंने साबुत काली मिर्चें और साबुत ज़ीरा लिया है, जिसको मैं क्रश करूँगी। आप चाहें तो इसको क्रश करने से पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बगैर भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद जिंजर और गार्लिक को मैं लूँगी और उसका पेस्ट बना लूँगी। मैं ये पेस्ट ज़्यादातर घर ही बनाती हूँ। आप बाज़ार का बना हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। चिकन जो मैं लूँगी वो बोनलेस होगा और ब्रेस्ट पीस होगा, उसकी कटिंग मैं कर लूँगी। पतली पतली लेयर्स में मैंने इसको काट लिया जितना मेरे से आसानी से चिकन स्टेक बनाने के पीछे जो कहानी थी वो तो मैंने आप लोगों से शेयर ही नहीं की। आज इशाल और हिबा दोनों का प्लान था कि हमने बाबा के साथ जाना है पार्क में, लेकिन उनके बाबा को कोई काम था, मीटिंग थी उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हालांकि वो इशाल के साथ प्रॉमिस करके गए थे कि मैं कल का दिन सिर्फ आपके लिए निकालूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वो मीटिंग पर गए तो वहाँ से फिर वो नहीं निकल सके, बहुत ज़्यादा लेट हो गए और उन्होंने फिर मुझे कहा कि किसी तरीके अब इनको संभालो, इनका मूड ना ख़राब हो। फिर मैंने इन दोनों का मूड ठीक करने के लिए सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ जिससे इनका मूड ठीक हो जाए, तो बस मैं उसी की कोशिश में लग गई थी। तो चिकन पर सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा लिया। उसके बाद जो मसाला मैंने क्रश किया था, साबुत काली मिर्चों का और ज़ीरे का, वो डाल दिया था। और उसके बाद मैंने लेमन का रस डाला, साथ में सिरका डाल लिया, ऑलिव ऑयल डाला था, आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने नमक इसमें ऐड किया था, थोड़ी सी मैंने दादर मिर्च ऐड कर दी थी। बस यही वो मसाले हैं जो कि मैंने डाले हैं और मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी सारे मसाले। फिर अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। आपने मेक श्योर करना है कि मसाले बिल्कुल अंदर तक जाएं ताकि ये जूसी और अच्छे से बने। जब तक मुझे कुकिंग नहीं आती थी तो मुझे लगता था कि चिकन स्टेक बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही आसान रेसिपी है, ऐसी चीज़ है जो फटाफट से बन जाती है, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कोई भी काम तब तक ही मुश्किल होता है जब तक हम उसके लिए कोशिश नहीं करते या हम उसको करते नहीं, लेकिन जब कोई भी काम है उसको हम करने लग जाएं तो वो हमें बहुत ही आसान लगने लग जाता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। इसलिए आप लोग भी किसी काम को मुश्किल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने इनको खाना वगैरह खिला के उसके बाद जल्दी सुलाना था क्योंकि सुबह इशाल का स्कूल था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेट नहीं किया। आपके पास अगर टाइम हो तो इसको 1-2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप मैरिनेट कर लें, उससे फिर और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस फटाफट मैंने पैन में ऑयल डाला और उसमें फटाफट से चिकन को ऐड कर दिया। जब तक ये पक रहा था मैंने फटाफट से कुछ वेजिटेबल्स जो उस टाइम पर मेरे पास अवेलेबल थी वो काट ली और उनमें भी थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी और थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा। मैं जब भी ऐसा कुछ बना के दे रही हूँ बच्चों को तो मेरी कोशिश यही होती है कि साथ में कुछ वेजिटेबल्स मैंने मीडियम पर ही रखा था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक टॉपिक है उस पर बात करूँगी आप लोगों के साथ, तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से उस पर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव थॉट्स अपनी शेयर करनी चाहिए। शायद इसी तरीके के साथ हम सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। मेरी एज की जितनी भी लड़कियां हैं या मुझसे बड़ी हैं या मुझसे छोटी हैं, हम लोग इस एज में हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्ते हैं। जैसे अपनी फैमिली में हम बहुत ही ज़्यादा रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हम में से बहुत सारे लोग फूफो के रिश्ते पे भी हैं, खाला के या मामानी के रिश्ते पर भी हैं, चच्ची के, ताई के। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। इस सोसाइटी में या फिर अपनी फैमिली में पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए हमने करना क्या है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सबको इस चीज़ से निकलना है कि इस बच्चे की रंगत काली है, इस बच्चे के बाल ऐसे हैं, इस बच्चे की नाक ऐसी है, या ये बच्चा मोटा है या ये बहुत पतला है, ये बच्चा बदतमीज़ है या ये सही नहीं पढ़ता, इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। हम लोगों को इस क्रिटिसिज्म से निकलना है, क्योंकि हमारे इस तरह के क्रिटिसिज्म से बहुत सारे बच्चों की लाइफ जो है वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर सकती है। क्योंकि हम जब बच्चों पे इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चे बहुत ही सादा और मासूम होते हैं, वो इन चीज़ों को अपने जहन में इतना सोचते हैं, इतना बिठा लेते हैं, बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना शुरू हो जाते हैं।
और मैंने अपनी एज के बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको बचपन में ये कुछ फेस करना पड़ा है और अब लाइफ टाइम उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा इस ट्रॉमा से निकलना एक चैलेंज है। इसलिए अपनी फैमिली के या जिधर भी जो भी बच्चे आप देखते हैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहें, किसी के बच्चे पे कोई बात ना करें। कोई बच्चा जैसा भी है उसके पेरेंट्स को पता है कि वो कैसा है। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात पर एग्री करेंगे। तो अभी हम आते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ। आपने देखा है कि चिकन स्टेक बहुत ही अच्छे कलर के साथ रेडी हो चुकी है और बहुत ही जूसी। साथ में जो वेजिटेबल्स मैंने कट की थी उनको भी मैंने सोते कर लिया और अब मैं वाइट सॉस बनाते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी तो ये थोड़ी सी थिक भी हो गई। प्रॉपर तरीके के साथ मैं मैयर नहीं कर सकी चीज़ों को है। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर लिया, ब्लैक पेपर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी इसमें मैंने क्रीम ऐड की, जो कि अभी मैंने ऐड नहीं की है, ऐड करती हूँ। ऑरिगेनो भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की थी और हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस भी रेडी हो चुकी थी। अब मैं इसको असेंबल करूँगी सारी चीज़ों को प्लेट में और अपनी बेटियों के आगे पेश करूँगी। अभी तक उनको आइडिया नहीं था कि मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ, लेकिन बस इतना पता था कि किचन में मामा हमारे लिए कुछ बन रहा है। Delicious. Okay. वेलकम बैक टू एन अदर डे ऑफ दिस व्लॉग। तो मेरे पास फ़ाइल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारा सफ़र किधर का होने वाला है और हम किधर जा रहे हैं। तो जी अभी जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और टाइम निकल ही नहीं था पा रहा और आज फाइनली हमने सोच लिया कि नहीं आज बस जा के रहना है हमने। तो ये कुछ मेरे प्रीवियस स्कैन्स थे जो कि मैंने अभी साथ ले लिए थे। मैं चाहे इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मेरा जो एक डर है ना डॉक्टर के पास जाने वाला वो बचपन से ही है, वो नहीं निकलता। मुझे समझ नहीं आती, मैं जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाना होता है ना तो मेरे ऐसे हाथ पाँव की जो आगे वाली फिंगर्स हैं ना वो ऐसे बर्फ़ में लगने लग जाती हैं। मतलब मुझे वो एक एनजाइटी और इतनी टेंशन होती है ना डॉक्टर के पास जाते हुए, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो इतना मुझे वो डर लगता है ना बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं मज़ीद डिले करती जा रही थी, लेकिन हसन ने कहा कि नहीं आज तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, चलो। तो आप लोग भी मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे अच्छी सी सेहत दे और जो भी मसाइल हैं वो हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें वो बड़ा भाई और छोटा भाई, ये कोई यूट्यूब चैनल है इनका है, मैंने तो इनको नहीं ज़्यादा देखा हुआ, हसन के फ़ोन पे मैंने कभी एक दो वीडियो इनकी देखी हुई है, तो ये हमें इधर नज़र आ गए। तो बस इशाल और हिबा ने उनके साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई, क्योंकि इन दोनों को पता था और इशाल अक्सर कहती थी मैंने इनके साथ मिलना है। तो आज हम इधर खड़े थे पार्किंग में, तो वो भी उधर कोई वीडियो शूट कर रहे थे अपनी, तो अचानक से जब नज़र पड़ी तो फिर इशाल गई और उन्होंने बड़े अच्छे से इसको मिले। तो डॉक्टर के पास हम शारजा जा रहे थे और रास्ते में हमें इतना ज़्यादा रश मिल रहा था ना, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इतनी प्यारी मस्जिदें और वो भी एक साथ हमें 3 नज़र आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी रात के टाइम पर रोशनी में। शारजा वाली साइड पे ज़्यादा इस्लामिक इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, जब यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर मस्जिदें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये थोड़ा सा डिफरेंट है दुबई से। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी हर शहर की अपनी एक खूबसूरती होती है, इसी तरह यहाँ भी हर सिटी की अपनी खूबसूरती है। जब हम लोग घर से निकले तो हमें लग रहा था कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ट्रैफिक नज़र आ रही थी हमें, रेड लाइन सारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही टाइम के साथ पहुँच गए। क्लिनिक थोड़ा सा अंदर था, हम फर्स्ट टाइम गए थे तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा मसला हुआ ढूंढने में, लेकिन हमें मिल गया और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अब इंशाल्लाह इधर से फ्री होंगे
और फिर जाएंगे सीधा घर। इस वीडियो में मैंने 3 दिनों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। जो भी रेसिपीज़ मैं बनाती थी मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी और मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो बनाकर तो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अभी सुबह सुबह का टाइम था और ईशान हिबा दोनों कह रही थी कि हमने ब्रेकफास्ट में खाने हैं पैनकेक की रेसिपी मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो आज भी मैं फुल शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा मैदा ले लिया था और मैं इसमें दूसरा आटा भी मिक्स करती हूँ। उसके अलावा मैंने ले ली थी शुगर, ब्राउन शुगर लिया मैंने इधर और थोड़ा सा वनीला एसेंस लिया था और 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया। 2 एग्स ऐड करूँगी मैं इसमें और हमारा पैनकेक का मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पर मेरे पास बनाना फ्लेवर में कस्टर्ड पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने ऐड कर लिया था क्योंकि वो बच्चों को अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से तो नहीं खाते लेकिन पैनकेक्स में खा लेते हैं। और किसी भी पैन में नहीं थे मैंने बनाए, इस तरह डायरेक्ट तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के तो मैंने उसी के ऊपर बना लिए थे पैनकेक्स। तो जब पैनकेक के ऊपर इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएं तो फिर इनकी साइड चेंज कर लेनी चाहिए। ये तवा इतने अच्छे से अभी गर्म नहीं हुआ था इसलिए इनका सही वाला कलर नहीं आया। आगे मैं जो बनाऊंगी उनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी ये आप आगे देख सकते हैं कि जो दूसरी दफ़ा मैंने डाले थे पैनकेक्स उनका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। और अभी इशाल को हनी पसंद नहीं है, हिबा को पसंद है तो उसको मैं ऊपर हनी डाल दूँगी। अदरवाइज़ चॉकलेट सिरप हमारा ख़त्म हुआ है, वो हो तो फिर इशाल जो वो चॉकलेट सिरप ही डलवाती है। नॉर्मली जब मैं इनको इस तरह का ब्रेकफास्ट देती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसके साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो बेरीज़ वगैरह ऐड करूँ, लेकिन अभी ब्लूबेरीज़ भी नहीं थी मेरे पास पड़ी हुई, ना कोई और बेरीज़ थी तो साथ में मैंने ग्रेप्स ऐड कर दिया। इन्होंने बहुत ही मज़े के साथ ब्रेकफास्ट से मैंने सीधा जंप लगाया है डिनर पे, क्योंकि आज मुझे हसन बोल रहे थे कि मेरा कुछ शोरबे वाला खाने को दिल कर रहा है तो मैं कह रही थी ओके मटन पड़ा हुआ है, मैं उसमें कुछ आलू ऐड कर लेती हूँ और आलू और गोश्त का सालन बना लेती हूँ शोरबे वाला। मैं जब सिंपल तरीके के साथ आलू बनाती हूँ शोरबे वाले या फिर किसी भी चीज़ में इस तरह से ऐड करके बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं ज़्यादा सारा लहसुन डालती हूँ, उसके साथ शोरबा बहुत ही थिक और मज़े का बनता है। अभी तो वैसे भी हर किसी के घर में मटन ही चल रहा होगा, वेजिटेबल्स के अंदर भी और दालों के अंदर भी हर चीज़ में बस मटन ऐड हो रहा होगा ईद का, क्योंकि हर किसी का गोश्त पड़ा हुआ है। तो मदर्स की यही कोशिश होती है कि हम जल्दी से फ्रिज को खाली कर दें और इतनी गर्मी में बेचारी फ्रिज का भी जो है ना वो थोड़ा सा सांस निकले। तो हमारा भी ईद का ही मटन पड़ा हुआ था, कितने दिनों से हम मटन ही खा रहे हैं और उसके बाद फिर बीच में हमने दालें वगैरह खाना शुरू कर दी थी और आज फिर मैंने सोचा कि चलो गोश्त और आलू का सालन बना लेते हैं। ईद के दिनों में जो लोग गोश्त नहीं खाते उन बेचारों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है, वो फिर कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ ढूंढ लेते हैं खाने के लिए। हमारे घर में भी 1-2 लोग ऐसे ही मौजूद हैं, जब उनको पता चले ना कि आज तो मटन बन रहा है तो वो फिर कहते हैं इसका मतलब है कि आज हमारी खाने से छुट्टी है और हम अपना जो है ना वो खुद ही कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे, लेकिन हम आपके साथ मटन नहीं खाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि जो लोग नहीं खाते वो पता नहीं क्या सोच के नहीं खाते होंगे गोश्त। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा सारा लहसुन छील लिया था
मुझे याद है मेरी अम्मी जब भी हंडिया वगैरह इस तरह बनाते थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा लहसुन छीलते थे और मैं उनसे पूछती थी कि आप इतना लहसुन क्यों डालती हैं। तो मेरी अम्मी कहती थी कि इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन तब हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन अभी पता चलता है कि वाकई ये देसी चीज़ें जो है ना, इनके साथ खाने का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर प्याज काट रही थी मैं, और अक्सर मैं एक बात और सुनती थी, मुझे कहा जाता था कि ज़्यादा प्याज डालने तो खाना जो है ना वो मीठा हो जाता है। लेकिन मैं इस बात पे नहीं थी एग्री करती, मैं कहती थी नहीं, प्याज के साथ कैसे खाना मीठा हो सकता है। लेकिन वाकई ऐसा ही होता है, अगर आप किसी भी खाने में ज़्यादा प्याज ऐड करते हैं तो वो प्याज का बहुत ज़्यादा जायका आता है। जब भी कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं सबसे पहले वो चीज़ें काटती हूँ जो पहले जानी होती हैं खाने में, और फिर बाकी चीज़ें जो बाद में जानी होती हैं वो खाने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काट लेती हूँ, और इस तरह मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। यहाँ पर गोश्त वगैरह मैंने पहले से धो के रखा हुआ था फ्रिज में, वो मैंने ऐड कर दिया था प्रेशर में, और उसके साथ लहसुन, प्याज और अदरक जो मैंने अभी कट किया है वो ऐड कर दिया है। साथ में नमक और हल्दी ऐड किया है, और थोड़े से मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। खड़े मसाले भी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती, फिर उनका ज़्यादा ही टेस्ट आ जाता है अंदर, तो वो फिर नहीं खाया जाता। हल्दी हमेशा मैं डालती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सूप निकालना होता है बच्चों के लिए, तो हल्दी के साथ तो सूप और भी फ़ायदेमंद हो जाता है, इसलिए हल्दी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। जैसे हमारे घर में बच्चे भी कम स्पाइस खाते हैं और हसन भी बहुत कम खाते हैं, तो लेकिन जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको हमेशा यही गिला होता है कि आप लोग ना बहुत कम मिर्चें डालते हो। तो भाई हमेशा यही कहते हैं कि अक्सर जो है ना वो बहुत कम मिर्च वाला खाना बनाती है, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं ग्रीन मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा सारी ऐड कर लूँ ताकि उनका ये गिला ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो कम मिर्चों वाला खाना तो खाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खाया जा सकता। और अगर खाने में मिर्च कम हो तो हम उसके साथ ग्रीन मिर्च काट कर वो भी खा सकते हैं। इसलिए अगर कम मिर्चें हो जाएं तो उसका जुगाड़ है, लेकिन अगर ज़्यादा मिर्चें हो जाएं तो फिर उसका कोई भी हल नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा ही खाने में मिर्चें कम रखती हूँ। मुझे ब्लैक मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो साबुत अपने लिए डाल लेती हूँ खाने के अंदर। तो बस प्रेशर में जब मैंने सारा कुछ डाल लिया था तो उसको मैंने 15 मिनट के लिए वेट पे लगा दिया, और उसके बाद मैंने सूप अलहदा कर लिया था, और इसके अंदर जो भी मैंने चीज़ें डाली थी अदरक लहसुन वो बिल्कुल इस तरह से गल चुका था। अभी बस ऑयल वगैरह मैंने इसके अंदर डाला है और अच्छे से मैं इसकी बुनाई करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। साथ में फिर बाद में मैं ग्रीन चिलीज़ का और अदरक का इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दूँगी। फिर मैंने टमेटोज़ का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था, और कुछ स्पाइसेस इसके अंदर गई थी जिसमें नमक था, साबुत ज़ीरा, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला ऐड किया था। बस यही मसाले थे। अचार गोश्त ऑप्शनल था, वो ना भी मैं ऐड करती तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आना था, लेकिन वो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने फिर थोड़ा सा ऐड कर लिया था। मसालों के साथ अच्छे तरीके के साथ इसकी भुनाई करके फिर मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे और उनके साथ थोड़ी सी भुनाई की, और उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया शोरबे 10 मिनट के लिए मैंने इसको वेट पे लगाया। आलू और मटन दोनों बहुत अच्छे से गल गए थे 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि मटन को पहले भी मैंने टाइम लगवाया हुआ था और बुनाई के टाइम पर भी वो काफ़ी गला था। जितनी देर में इसमें पानी ऐड करके मैंने इसको वेट लगाया था, पास जो भी बर्तन थे मैंने सोचा कि फटाफट से ये वाश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है मैं साथ साथ बर्तन वाश कर देती हूँ, बाद में इकट्ठे हो जाए ना तो वो फिर मेरे लिए धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं साथ साथ ही धोती रहती हूँ। इकट्ठे हो जाएं तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो खड़े भी ज़्यादा देर रहना पड़ता है, इसलिए मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ जितने भी इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है आलू गोश्त का। इसको रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका शोरबा कितने मज़े का लग रहा है। इससे भी ज़्यादा मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आलू गोश्त का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे फिर वो आलू चिकन का सालन हो या फिर आलू मटन का, बहुत मज़े का बनता है। अभी खाने के बाद हम लोग फिर जा रहे थे डेंटिस्ट के पास, और हमारे आजकल बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट के चक्कर लग रहे हैं क्योंकि इशाल के दांत में इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें आए दिन जो है ना वो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। अभी उन्होंने हमें 2 सजेशन दिए, या तो आप रूट कैनाल करवा लें या फिर जो है ना आप दांत को रिमूव करवा दें। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इधर से आप हिसाब लगा ले, लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती है, हर किसी की लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं।
तो बस आजकल कुछ ऐसे ही चल रहा है हमारे साथ। हमें आए दिन डॉक्टर के पास चक्कर लगाना पड़ता है, कभी मेरी तबीयत को लेके, कभी बच्चों की, और कभी कुछ तो कभी कुछ। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी इन चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी जब से मेरा इस चीज़ पर यकीन बहुत ज़्यादा पुख्ता हुआ है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मुझे अब ऐसे दिल को तसल्ली रहती है। डॉक्टर से फ्री होकर तो हम चले आए थे मार्केट, क्योंकि हमें लेनी थी कुछ चीज़ें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह